बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो अभी नीट का एग्जाम लिखने वाले हैं या एप्सेट का एग्जाम लिखने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी में, ये देखिए यूनिट 9 माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर हम आज बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि पिछले बार भी बैक्टीरिया से एक सवाल आया था और हर साल जो है ना, जिस टॉपिक में से एक सवाल आ जाता है ना, तो उसमें से दोबारा सवाल आ सकता, कैसा भी सेम क्वेश्चन नहीं आता लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल चैप्टर है, और कुछ अहम चीजें भी मैं आप लोगों को इसमें बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखिए, समझिए इसको, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर मैं बोर्ड पे कुछ चीजें लिखा हूं बैक्टीरिया के बारे में। ये है यूनिट 10 माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर एक टॉपिक है बैक्टीरिया। तो ये जानने की कोशिश करते हैं बैक्टीरिया है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे हम बैक्टीरिया है क्या। तो देखिए बैक्टीरिया सबसे पहले यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, बगैर माइक्रोस्कोप के हम इसको नहीं देख सकते। बहुत ही छोटे होते हैं, ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे और बहुत ही माइन्यूट होते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक है, एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म, वो सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस की कमी होती है, उसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। देखिए मैं एक एक अल्फाज अपनी उर्दू जबान में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोग को मालूम हो ना, कल के आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, कल मुस्तकबिल में आप जो है ना यूनानी डॉक्टर बनेंगे या वेटरनरी डॉक्टर बनेंगे या एमबीबीएस करेंगे या होम्योपैथिक जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, खिदमत तो करना है लोगों की। तो जब आप एक बेहतरीन डॉक्टर बनना है, आपको एक बेहतर डॉक्टर बनना है, तो हर चीज को समझने की दरकार है। हर चीज को समझे बगैर आप एक बेहतर डॉक्टर नहीं बन सकते। रट के पढ़े जैसा आईपी में, नीट में वो चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक का मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस की कमी होती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज इन प्लांट्स, यानी बैक्टीरिया वो होते हैं ना सिर्फ प्लांट्स में बल्कि एनिमल्स में भी बीमारियां लाते हैं, ना सिर्फ प्लांट्स में बल्कि एनिमल्स में भी बीमारियां लाते हैं, उसको कहा जाता है बैक्टीरिया। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया क्या है, दिमाग में जहन में रख लीजिए, बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, यानी हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं उसको। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है, ओके, जिसके अंदर न्यूक्लियस की कमी होती है। ओके, सो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, प्रोकैरियोट्स, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बीमारी लाते हैं, कहां कहां, प्लांट्स में और एनिमल्स में बीमारी लाती है, उसको बैक्टीरिया कहा जाता है। अब छोटा सा इंट्रोडक्शन। बैक्टीरिया वेर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, रिपोर्टेड बाय एंटनी वैन लीवेनहुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए एप्सेट और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया को कौन डिस्कवर करे, बैक्टीरिया की पूरी इत्तेला हमारे को कौन फराहम करे, बैक्टीरिया के बारे में जर्रा जर्रा हमारे को कौन हम तक पहुंचाए, उनके बारे में मालूम करना जरूरी होता है। और ऐसे सवालात नीट में आते हैं, एप्सेट में ऐसे सवालात आते हैं। ओके, रिपोर्टेड बाय एंटनी वैन लीवेनहुक। तो दिमाग में रख लो, बस एक बार लेक्चर सुन लिए तो दिमाग में रख लेना, फिर जो ना एक बार ऊपर से स्टडी कर लेना, क्योंकि ये आपको याद करके जो है ना दिमाग में ना, आपको क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं है, आपको सवाल का जवाब देना है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाली शख्सियत का नाम है एंटनी, डिस्कवर यानी रिपोर्ट करने वाली शख्सियत का नाम है एंटनी वैन लीवेनहुक, जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ है। बायोलॉजी इनके बगैर नामुमकिन है, बायोलॉजी इनके बगैर नामुमकिन है, ठीक है। पहले जो है ना उन्होंने बैक्टीरिया का नाम क्या दिए थे, एनिमलक्यूलस दिए थे, एनिमलक्यूलस दिए थे। पहले बैक्टीरिया को एनिमलक्यूलस कहा गया था, बाद में उसको बैक्टीरिया बताया गया, ठीक है। फिर बाद में अभी एक शख्स है जिसका नाम है एहरनबर्ग, फर्स्ट कॉल्ड देम एज ए बैक्टीरिया। पहले एंटनी वैन लीवेनहुक उसको क्या पढ़ाए थे, एनिमलक्यूलस, ओके। बाद में ये शख्स एहरनबर्ग क्या करे, उसके ऊपर और रिसर्च करके उसको बैक्टीरिया बोलकर बोले, और फिर पूरी दुनिया उसको बैक्टीरिया ही कहती है। तो बैक्टीरिया क्या है, विच काउज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। चलिए अब जाएंगे नेक्स्ट पार्ट, द पैथोजेनिक नेचर ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का पैथोजेनिक नेचर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम गुजर रहे हैं। देखिए जब सवाल कोई एक टॉपिक में से आ जाता ना नीट या एप्सेट में, तो दोबारा वही टॉपिक में से सवाल आता, वो नहीं आता लेकिन उसी में से आता, यह बात तय है, ठीक है। द पैथोजेनिक नेचर ऑफ बैक्टीरिया इन केस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, ना सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो उसके पैथोजेंस होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कौन करे मालूम है, लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो मैं कलर चॉक से लिखा हूं यहां पर,
लुइस पैस्चर एंड रॉबर्ट कोच। इन्हों क्या करे, इन लोग प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में पैथोजेनिक नेचर मालूम करे उसका। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं इधर, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी साइंस का वो शाख, बायोलॉजी का वो ब्रांच जो बैक्टीरिया को डील करता है, जो बैक्टीरिया की इंफॉर्मेशन हमारे को निकाल के देता है, जो बैक्टीरिया के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में बताता है, जो बैक्टीरिया के फेवरेबल कंडीशंस बताता है, हर वो चीज बताता है प्लांट्स के लिहाज से, एनिमल्स के लिहाज से और ह्यूमन बीइंग्स के लिहाज से। वो सब चीजों के बारे में मालूमात करना, उसके बारे में पढ़ना और उसके बारे में पढ़ के जो है ना दुनिया के सामने वो चीज को लाना, उसको कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। उसको कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। फिर से एक बार सुनिए, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। चलिए, ये एक हो गया। अब यहां पर और कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, लिख नहीं सका मैं। बैक्टीरिया आर प्लेस्ड अंडर किंगडम, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता, बैक्टीरिया आर प्लेस्ड अंडर द किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम से मालूम ना आप लोगों को, तो बैक्टीरिया मोनेरा में आते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बैक्टीरिया कहने आते हैं, मोनेरा किंगडम में आते इन ए सिंगल क्लास, जिसको शाइजोमाइसीट्स कहा जाता है, जिसको शाइजोमाइसीट्स कहा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, ओला किस तरह से डिवाइड हुए और लोगों की रहने की जगह क्या है, ठीक है। बैक्टीरिया आर यूबिक्यूशियस। यूबिक्यूशियस का मतलब क्या है, यूबीआई, इसका मतलब होता है कॉमनली फाउंड, हर जगह पाने वाली चीजों को, ओके, हर जगह पाने वाली चीजों को यूबिक्यूशियस कहा जाता है, कॉमनली फाउंड, इसको यूबिक्यूशियस कहा जाता है। इसके बाद कॉस्मोपोलिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स आर फॉर्म्ड बाय राइजोबियम। अच्छा, इसके जो रूट नोड्यूल्स जो फॉर्म होते हैं ना, राइजोबियम से फॉर्म होती है। रूट नोड्यूल्स का मतलब होता है स्वेलिंग, फुल जाना, और राइजोबियम का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो जमीन के अंदर पैदा होता है। सुन लीजिए, अच्छा, वो बैक्टीरिया जो जमीन के अंदर पैदा होता है, ठीक है, कॉमन इनहेबिटेंट। इसके बाद साइज, इसका साइज, ये था डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट। अब उसका साइज, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर इन रेंज, यानी ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया का साइज 0.5 टू 1.0 इंटू 10 इंटू 2.5 टू 5.0 म्यू इन लेंथ। ये दिमाग में रख लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छा सुन लीजिए, फिर से एक बार बोल रहा हूं, देखिए 0.5 टू 1.0 इंटू 2.0 टू 5.0 म्यू इन लेंथ। बैक्टीरिया आर नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते हैं, ह्यूज बैक्टीरियम जैसे कि यूपेलसिकियम फिशेलसोनी रॉट शेप डिस्कवर्ड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्रॉन, यानी ब्रॉन, ये जो होते हैं ना ब्रॉन सर्जन फिश, उसके इंटेस्टाइन में आपको मिलता है। सॉरी, ये ब्रॉन सर्जन फिश, उसका नाम है एकेंथ्रेस निग्रोफेस्कस। सॉरी, एकेंथ्रेस निग्रोफेस्कस। द बैक्टीरियम रेंजेस, उसका रेंज जो है ना 200 से 500 मीटर का लेंथ का होता है। ओके, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो दुनिया का है, उसका नाम है देखिए थियोमैरगेरिटा निम्बेंसिस। थियोमैरगेरिटा निम्बेंसिस लार्जेस्ट बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉरी, थियोमैरगेरिटा निम्बेंसिस, ओके, जो रॉड शेप्ड, सॉरी स्पेरिकल शेप, गोल होता है वो। इसके बाद द बैक्टीरिया हैज बीन डिस्कवर्ड इन ओशन सेडिमेंट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ, सबसे पहले बैक्टीरिया जो है ना नमीबिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यानी अफ्रीका का एक मुल्क है नमीबिया, छोटा सा मुल्क है, वहां पर पाया गया था। अब उसके शेप क्या होती है, जनरली शेप के बारे में मैं यहां पर लिखा है क्योंकि इसमें से भी आ सकता है एक सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया की शेप क्या होती है, ठीक है। तो शेप, अकॉर्डिंग टू द शेप द बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 6 टाइप्स। ओके, द स्पेरिकल बैक्टीरिया आर कॉल्ड, वो बैक्टीरिया जो गोल होते हैं ना उसको कोकाई कहा जाता है। वो बैक्टीरिया जो गोल होते हैं उसको कोकाई कहा जाता है। देखिए, एक है मोनोकोकस। मोनोकोकस, ये है मोनोकोकस का मतलब आप लोग देख लीजिए, सिंगल स्पेरिकल बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो गोल होता है, मोनोकोकस। दूसरा है डिप्लोकोकस, ए पेयर ऑफ बैक्टीरिया, स्पेरिकल बैक्टीरियम, यानी इधर पेयर आ जाता, यहां पर एक है, मोनो बोले तो एक, लेकिन डिप्लो बोले तो पेयर, 1 से 2, ठीक है। तीसरा है टेट्राकोकस, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, 4 रहते इसमें, 4 रहते कम से कम 4। इसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, ए चेन ऑफ स्पेरिकल बैक्टीरिया अरेंज इन सिंगल रो, यानी चेन है पूरी एक ही रो में, देखिए 3 रो है ये, 1 2 3, तो स्ट्रेप्टोकोकस को हम क्या बोलेंगे, ए चेन ऑफ स्पेरिकल बैक्टीरिया अरेंज इन सिंगल रो, ठीक है। इसके बाद स्टेफाइलोकोकस, ए ग्रुप ऑफ कोकाई बैक्टीरियम
फॉर्मिंग इरेगुलर शेप, यानी ये एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसका शेप इरेगुलर रहता, रेगुलर शेप में नहीं रहते लोग, इरेगुलर शेप में रहते। ये आपको समझना है। देखिए, ये समझ के दिमाग में बिठा लिए तो आप लोग जाके आंसर लिख सकते हो उसका, आप लोगों को रटने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहां पर मैं जो है ना, ये बॉक्स में एक लिखा क्वेश्चन, नीट 2023 में एक सवाल पूछा, अब बता रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, यूट्यूब पे ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बायोलॉजी के जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते तो कर लो, और नीट के एग्जाम, एफसेट के एग्जाम के दिन मेरे से आके मिलो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें से आपको ज्यादा सवाल पूछेगा, बगैर इसके क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा, याद रखिए। जितने भी ऑल इंडिया से जितने भी स्टूडेंट्स है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं दोहरा दूं आप लोगों के सामने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके बगैर जो है ना आपके नीट और एफसेट में क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। 2023 का एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिखा नीट में, और एक बार जो टॉपिक में से सवाल पूछता ना, वो टॉपिक में से हर बार सवाल पूछता। आप दिमाग में रख लीजिए, जहन नशीन रख लीजिए, मैक्सिमम ऐसा हुआ। अगर आप नीट के क्वेश्चन पेपर का मुताला करेंगे तो आपको ये चीज मालूम होगी, जब एक सवाल आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में से पूछा, तो अगर आप उसको अरे लास्ट ईयर पूछ दिया ना, ये साल नहीं पूछता हूंगा, ये अगर इंप्रेशन रखेंगे तो जरूर आप लोग धोखे में है, याद रखिए। तो जो बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे तवज्जो का तालिब हूं, पूरे इंडिया के जितने भी 25 लाख स्टूडेंट जो लिख रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग सुने, अगर आपसे ये वीडियो गुजरा तो जरूर इसके ऊपर फोकस करिए आप लोग। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए, इसमें एक सवाल पूछा 2023 में, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में से सवाल पूछा, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जब प्यूरिफाई का प्रोसेस होता है फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, उसके अंदर ठंडा इथेनॉल जो है ना डाला जाता है, ओके, प्रिसिपिटेट्स आउट, क्या प्रिसिपिटेट आउट होता है, तो इसका आंसर है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, और आप लोगों को मैं बता दूं, ये अच्छा पढ़ लीजिए, मैं ये जितना एक्सप्लेनेशन बताया पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आप लोगों को इंस्टाग्राम पे ये बता दिया जाएगा कि जो ना नेक्स्ट टॉपिक कोसे दिन और कोसी आने वाली है, उसको अच्छा सुनिए, बहुत ज्यादा आप लोगों को इस्तेफादा होगा। और सारे स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है, प्रिपरेशन करते हो बावजू किबले की तरफ बुक रखकर बैठिए, इंशाल्लाह जरूर नीट में भी अल्लाह ताला आप लोगों को, एफसेट में भी अल्लाह ताला आप लोगों को परवान चढ़ाएगा। बहुत बहुत। और उसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है, हमारा यूट्यूब फसियुद्दीन ऑफिशियल, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इतने बड़े पेज वीडियोस तो अपलोड नहीं कर सकते, ये बैक्टीरिया का वीडियो अपलोड यूट्यूब पे किया जाएगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। नीट एग्जाम्स तक जो है ना, बेल आइकॉन जो होती है ना, उसको भी जो है ना प्रेस करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन स्विफ्टली मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।